सिर्फ सोनी पे दिखेगा ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 लाइव। And well, we've gotten reactions from a lot of people about how we feel about that first gold medal in athletics. Let's get it from the golden boy himself right now as I welcome Neeraj Chopra on Sports Extra. और नीरज, आपके साथ मैं पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि काफ़ी भारतीय जो हैं, मैं भी आज जब उठे थे तो ऐसा सोच रहे थे कहीं हमने सपना तो नहीं देख लिया कि हमें गोल्ड मेडल मिल गया, वो भी एथलेटिक्स में। तो जब आपको ये गोल्ड मेडल मिला है, वो फीलिंग अभी तक सिंक इन हुई है? मैं सच बताऊं तो अभी तक तो ऐसा मतलब ये तो है कि हाँ एक अलग सी फीलिंग है और कुछ ऐसा हुआ है कि हाँ यार मतलब कुछ अलग हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं इंडिया आऊँगा शायद तब जाके थोड़ा पता लगेगा कि हाँ सच में कुछ अलग हुआ है। तो अभी तो खुशी है काफ़ी और बहुत अच्छा लग रहा है कि देश के लिए गोल्ड जीता है। और बस अभी होपफुली अब इंडिया आऊँगा तो सभी का आशीर्वाद, सभी की दुआएं साथ थी तो इसलिए हो पाया। वेल नीरज, नमस्ते, मेरा नाम रिद्धिमा है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके फाइनल्स के पहले थ्रो के बाद आपके मन में क्या चल रहा था? बस दिमाग में यही था कि ये इससे ज़्यादा थ्रो करना पड़ेगा क्योंकि और भी बहुत अच्छे अच्छे थ्रोअर थे, वो कभी भी थ्रो अच्छा कर सकते थे। और बस वही था दिमाग में कि सेलिब्रेशन जल्दी नहीं करना है, दिमाग अपना पूरा फोकस रखना है कि लास्ट तक खेलना है अच्छे से और अपना 100% देने की कोशिश करते रहना है। नीरज, हाय, दिस इज वीरेन हियर। नीरज, जब चेक रिपब्लिक के एथलीट नज़दीक आए तब आप क्या नर्वस हुए थे उस टाइम पे? बस वही था कि मैं वही बात बोल रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं सोच रहा था कि अर्ली सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए और मैं वही फोकस था कि क्या पता लास्ट में इनका अच्छा थ्रो निकल जाए और मेरे से आगे फेंक दे। तो मुझे लास्ट थ्रो तक फोकस करना जरूरी है कि मुझे लास्ट थ्रो में भी अपना और बेस्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मेरा दिमाग पूरा अपना फोकस में था और मैं पूरा अपना 100% देता उसमें भी। नीरज भाई, अगर मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपसे तो प्लीज़ सब भारतवासियों के लिए एक बार हमें फिर से वो गोल्ड मेडल दिखा देंगे प्लीज़? Oh my God! Wow! That's fantastic. Thank you so much. और मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी वजह से भारत का जो तिरंगा है वो ऊंचा लहराया है। जब हमने शुरू भी किया था ब्रॉडकास्ट हमारा टोक्यो 2020 का, हमने यही आशा की थी कि ऐसा होगा और आपने वो कर दिखाया है। जब नेशनल एंथम चल रही थी वहाँ पर आप पोडियम पे फर्स्ट पोजीशन में थे, क्या महसूस कर रहे थे आप? बस मैं वो बता नहीं सकता आपको, बहुत ही एक अलग ही फीलिंग थी, बहुत मज़ा आया उसमें। और बस मुझे लगता है कि वही जो मैंने फील किया है वैसा ही कुछ भारतवासियों ने फील किया होगा वहाँ पे बैठे बैठे। तो बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग थी वो। नीरज, गौरव बोल रहा हूँ। मुझे याद है 2016 में मैंने आपसे बात की थी जब आपने अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जिताया था भारत के लिए, पहला गोल्ड था वो उस लेवल पर भी। और उसके बाद आपने कहा था कि आप टोक्यो में गोल्ड जीतना चाहते हैं, तो 5 साल बाद आपने वो सपना पूरा किया है। पर ये सपना मिल्खा सिंह जी का भी था और साक्षी ने भी बोला उसके बारे में। तो जब वो गोल्ड मेडल कंफर्म हो गया तो आपके मन में क्या सबसे पहले उनके बारे में ख्याल आया कि ये उनका सपना भी था गोल्ड जीतना ट्रैक एंड फील्ड में? देखो जी, काफ़ी मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा सच में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और ऐसा सभी को लग रहा था कि पहला मेडल आएगा नीरज का। और एक थोड़ा सा था कि हाँ एथलेटिक्स में और ये मेडल आया है। मुझे सबसे पहले वही दिमाग में आई कि यार अब मिल्खा सिंह जी तो नहीं है क्योंकि उनका बहुत बड़ा सपना था पहले से, जब वो ओलंपिक में 4th आए थे तब से ही वो बोलते थे कि अपने इंडिया का एथलेटिक्स में मेडल आना चाहिए। खासकर अगर राष्ट्रगान बजे गोल्ड के साथ तो उस जैसी बात नहीं होगी। तो मेरे दिमाग में आता था कि यार कि काश ऐसा कर पाएँ और मैं मिल्खा सिंह जी से मिलूँगा। लेकिन वो अभी इस साल कोरोना की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे। पर मेरे दिमाग में वही आया कि यार उनका एक सपना था और आज वो पूरा हुआ है। तो वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ से देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले से ही आपके फैंस बहुत ज़्यादा थे। अब तो खैर पूरा का पूरा भारत और पूरे विश्व में आपके कई फैंस हैं। तो आप सोनी स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने सारे फैंस को क्या कहना चाहेंगे? बस मैं सबसे पहले तो सोनी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि
उन्होंने पूरे अपने गेम्स को सभी अपने भारत को दिखाया और आप लोगों की वजह से वो हमको देख पाए और हमको सपोर्ट कर पाए। तो आप लोगों के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जो उन्होंने दुआ की हमारे लिए और जो सपोर्ट उनका था, और ऐसे ही बनाए रखें। और चाहे मेडल आया है तो उनका भी साथ देती हैं। मैं बोलता हूँ कि जो खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाए या जो अच्छा नहीं कर पाए उनको भी सपोर्ट करें, ताकि वो हिम्मत ना हारें, उनको जितना हो सके सपोर्ट करें, ताकि वो ऐसे ही अपनी मेहनत करते रहें और आगे मेडल जीतें। Well, thank you so much, Neeraj. Thanks a lot for joining us here on Sports Extra. It's indeed an honor and privilege to have you here with us. ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 23 जुलाई से 8 अगस्त लाइव।